तो जी हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर बात करने वाले हैं, जो बिहार में कई लोगों को परेशानी में डाल सकता है। जी हाँ, ये खबर बिहार के हर उस लोगों के लिए है, हर उस पब्लिक के लिए है, जो या तो ज़मीन खरीदना चाहते हैं या ज़मीन बेचना का चाहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। आखिर ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बिहार में लाखों एकड़ ज़मीन का खाता खेसरा लॉक हो चुका है। नीतीश कुमार के ज़मीन सर्वे के बीच नया बवाल हुआ है। बिहार में ज़मीन का मालिकाना हक सुनिश्चित करने के मकसद से चल रहे सर्वेक्षण के बीच अब नीतीश कुमार ने राज्य में लाखों एकड़ ज़मीन का खाता खेसरा लॉक कर दिया है, ताकि कोई उसे खरीद या बेच नहीं सकता है। बिहार में जमीन का मालिकाना हक तय करने के लिए चल रहे सर्वेक्षण के बीच ऐसा क्या गया है। वहीं पर बड़े पैमाने पर जमीन के मालिकाना हक का रिकॉर्ड लॉक करने का मुद्दा बड़ा बवाल बन सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि सिर्फ उन जमीन का खाता खेसरा लॉक किया गया है जो पहले के रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज थी, लेकिन बाद में धोखाधड़ी से उसे बेचा गया है या अवैध कब्जा किया गया है। विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि सरकार का ये कदम हजारों लोगों को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के लिए मजबूर करेगा। वहीं पर राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि जमीन के दस्तावेजों को लॉक करने का सर्वेक्षण से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिला स्तर पर लॉक करने का काम हो रहा है और जिला स्तरीय समिति आपत्तियों को देख रही है। सिर्फ उन जमीन को लॉक किया गया है जो पहले के सर्वे में सरकारी थी, लेकिन उसे जालसाजी से किसी को बेच दिया गया है या उसका अतिक्रमण कर लिया गया है। तो दोस्तों इसका अर्थ है, पहले जो फर्स्ट सर्वे हुआ था, उस सर्वे में वह ज़मीन सरकारी था, लेकिन अभी वह ज़मीन जो है किसी दूसरे के नाम पे चला गया है। तो इसीलिए बिहार सरकार ने उस ज़मीन को जो है लॉक कर दिया गया है, उसके खाता खेसरा पे को जो है लॉक कर दिया गया है। उस ज़मीन को आप ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं। ये कदम जो उठाया गया है दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? ज़रूर हमें कमेंट कर बताइएगा। वहीं पर एसीएस दीपक सिंह ने फिर कहा है कि जमीन का मालिकाना हक का दावा करने वाले को अपना पेपर दिखाने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। सीएस ने कहा कि 90 दिन के अंदर इनको 3 बार आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया जा रहा है। 90 दिन के बाद वो जिला भूमि ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। निपटारा अधिकारी के ऊपर भी एक अपील करने की व्यवस्था का विचार चल रहा है। अगर कोई जमीन गलती से लॉक कर दी गई है तो समुचित दस्तावेज दिखाने के बाद उसे खोल दिया जाएगा। वहीं पर कृषि मंत्री के कार्यकाल में अपने बयानों की चर्चा में रहे सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि सरकारी जमीन पर जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर जमीन के रिकॉर्ड को लॉक करना एक अजीब कदम है। जिनके जमीन जिनके नाम पर जमीन है उन्हें ना कोई नोटिस दिया गया है और न ही किसी प्रकार की सूचना दिया गया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि व्यापक स्तर पर खाता खेसरा लॉक करने से हजारों लोगों को कोर्ट जाने पर मजबूर किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर अगर कहा गया है कि अगर लोग कोर्ट जाने लगे तो बहुत कुछ भी और भी कुछ तो चले भी गए हैं। तो सोचिए कोर्ट पर कितना बोझ पड़ेगा, इन सब के केस को निपटाने में कोर्ट को कितना समय लगेगा। इसमें 1 दशक का समय भी लग सकता है। हर जिले में लगभग 25,000 एकड़ जमीन के औसतन 10 से 15,000 खाता खेसरा लॉक कर दिए गए हैं। जमीन राष्ट्रीय संपत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उसकी मालिकाना हक है। सरकार को जमीन की प्रकृति तय करनी है और इसके दुरुपयोग को रोकना चाहिए।
वहीं पूर्व मंत्री ने कहा आदेश जारी कर कहा है कि जिस तरह से कानून और कानूनी प्रक्रिया को राज्य सरकार द्वारा दरकिनार कर रही है, इससे जमीन मालिक और किसान डरे हुए हैं। किसानों को लग रहा है कि उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए सरकार सुनियोजित तरीके से जमीन कब्जा कर लैंड बैंक बना रही है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि उसकी जमीन धोखे से बेची गई है या उस पर कब्जा किया गया है, तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। कोई भी सरकार ज़मीन का मालिकाना हक तय नहीं कर सकता है, सिर्फ़ अदालत ही ये काम कर सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। धन्यवाद।